Anaya's Cartoon TV। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है रेड राइडिंग हुड। आपको पता है रेड राइडिंग हुड एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची होती है। वो एक सुर्ख रंग की हुड पहनती है, इसलिए सब लोग उसे रेड राइडिंग हुड कहते हैं। वो जंगल की एक साइड पर अपने मामा पापा के साथ रहती थी और वो बड़ी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि जंगल की दूसरी साइड पर उसकी दादी रहा करती थी। एक दिन उसकी मामा ने उसे कहा कि ये कुछ फ्रूट अपनी दादी को दे आओ क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। रेड राइडिंग हुड ने कहा ठीक है। उसकी मामा ने उसको नसीहत की कि रास्ते में किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, यानी किसी अजनबी से बात नहीं करनी और सीधा अपनी दादी के घर जाना है। उसने अपनी मामा की बात उस वक़्त तो मान ली, लेकिन फिर वो जंगल में बड़ी खुशी खुशी उछलती कूदती दादी के घर की तरफ जा रही थी। कभी वो फूलों से खेलती और फूल चुनती और कभी वो रंग बिरंगी तितलियों के पीछे घूमती। यूं ही तितलियां पकड़ते पकड़ते और उनसे खेलते हुए वो एक घने जंगल में से गुजर रही थी कि वहां से एक भेड़िए ने उसे देख लिया। भेड़िए ने पूछा, नन्ही बच्ची कहाँ जा रही हो? तो रेड राइडिंग हुड ने कहा कि मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। भेड़िए ने कहा, तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं? तो रेड राइडिंग हुड ने कहा, वो जंगल के उस पार रहती हैं। अब वो अपनी मामा की नसीहत को भूल गई थी। भेड़िया तो पहले ही भूखा था, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा इस नन्ही बच्ची को खा के बहुत मजा आएगा। वो तेज तेज चलता हुआ दादी के घर पहुंच गया, जबकि रेड राइडिंग हुड आराम से खेलती कूदती आ रही थी। दादी के घर पहुंचकर जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो दादी समझी कि रेड राइडिंग हुड आई है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो भेड़िया था। भेड़िए ने दादी पर हमला किया और उन्हें कहीं पे बंद कर दिया और खुद दादी के पलंग पर चादर ओढ़कर लेट गया और रेड राइडिंग हुड का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब रेड राइडिंग हुड उधर आई तो उसने आके दरवाज़ा खटखटाया। भेड़िए ने कहा, आ जाओ। रेड राइडिंग हुड दादी समझकर उसके पास आ गई। उसने अपनी दादी का हाल पूछा तो भेड़िए ने उसे कहा कि मैं ठीक हूँ। रेड राइडिंग हुड ने कहा, दादी आपकी आवाज को क्या हो गया है? तो वो बोला, मेरा गला खराब है इसीलिए। थोड़ी देर बाद रेड राइडिंग हुड ने पूछा, दादी आपके कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो भेड़िया बोला, इसलिए ताकि मैं तुम्हें सुन सकूं। फिर रेड राइडिंग हुड बोली, दादी आपकी आंखों को क्या हो गया, इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों हैं? तो भेड़िया बोला, ताकि मैं इनसे तुम्हें अच्छे से देख सकूं। फिर रेड राइडिंग हुड बोली, दादी आपके दांत भी बहुत बड़े हो गए हैं। तो भेड़िया बोला, इसलिए ताकि मैं इनसे तुम्हें खा सकूं। और जंप लगाकर बेड से बाहर आ गया और रेड राइडिंग हुड पर हमला कर दिया। बेचारी रेड राइडिंग हुड बहुत परेशान हुई। इस आफत से बचने के लिए वो भागना शुरू होगी और चलाना शुरू होगी। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। शोर की आवाज़ बाहर तक गई तो बाहर से एक लकड़हारा गुजर रहा था। उसने सोचा ये एक छोटी बच्ची की आवाज़ दादी के घर से क्यों आ रही है। यही देखने के लिए वो घर के पास गया। उसने खिड़की से देखा तो एक भेड़िया रेड राइडिंग हुड के पीछे भाग रहा था। लकड़हारे ने सोचा कि ये नन्ही बच्ची मुसीबत में है, मुझे इसको बचाना चाहिए। लकड़हारा जल्दी से घर के अंदर आया और उसने अपने कुल्हाड़े से भेड़िए पर हमला कर दिया और यूं भेड़िया गिर गया। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बताया कि मेरी दादी मुझे नहीं मिल रही, मुझे नहीं पता वो किधर गई हैं। फिर वो दोनों मिलकर दादी को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद ही उन्हें दादी मिल गई, जिनको भेड़िए ने एक अलमारी में बंद किया हुआ था। दादी बाहर आकर बहुत खुश हुई और लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया।
नन्ही रेड राइडिंग हुड ने भी लकड़हारे का बहुत शुक्रिया अदा किया। लकड़हारे ने भेड़िए को जंगल में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब भेड़िए को होश आया तो उसका सर चकरा रहा था। अब उसको समझ आई कि बेईमानी करने से मुझे कैसी सज़ा मिली, क्योंकि अब उसको समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। अब रेड राइडिंग हुड अपने घर की तरफ वापस चली गई। घर पहुंचकर उसने अपनी अम्मी को सारी स्टोरी सुनाई और उनसे वादा किया कि वो आइंदा कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करेगी, किसी भी अजनबी से बात नहीं करेगी और अपनी मामा की हर बात मानेगी, क्योंकि उसने अपनी मामा की नसीहत पर अमल नहीं किया था, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। तो देखा बच्चों, हमें अपने मामा पापा की हर बात को मानना चाहिए।